प्राणियों द्वारा वंदित देवी, आपकी जय हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती है। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हैं। इसलिए उनको मोबाइल में बोला होता है। दूसरा, महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नव चंद्र स्वरूप हैं। आप ललिता की सखी हैं एवं सौहार्द, कारुण्य, कृष्णानुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाख को अपने वशीभूत करती है। तृतीय, आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे, मुझ पर करुणा करो। हरे पूर्ण चीज बताया है कि राधा रानी कितना दयालु है, इसमें बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं। राधा रानी कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। अलग अलग सखियों को वो अपना सेवा का भगवान का सेवा करने के लिए साथ लेके कैसे सेवा कर पा रहे, क्योंकि हम लोग कुछ सेवा करने हैं तो किसी को साथ लेना मतलब है कि उनको हम लोग मनाना इतना आसान नहीं होता है। जब आप भगवान को प्रिय बनते हो, आपका अंदर बहुत सारा अच्छा गुण है, तभी वो बगल वाला आपको बात सुन के आप जो बोलते हो सुनने के लिए तैयार होएगा, है ना। तो उस प्रकार राधा रानी जो बोलते हैं पूरा सखिया उनका बात सुनता है कृष्ण का सेवा करने के लिए। उस प्रकार राधा रानी का अंदर इतना अच्छा गुण है, सारा सखिया भगवान का सेवा करने के लिए आ जाता है। तो ऐसा राधा रानी के बारे में जो सनक सनातन जो भगवान का जो भक्त लोग हैं गुणगान करते हैं, नारद मुनि जैसे बड़े बड़े लोग। तो ऐसा राधा रानी का प्रणाम करना चाहिए, स्पेशली इस कार्तिक मास में। तो हम लोग इस कार्तिक मास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे आज हम थोड़ा सा प्रे करते हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च वाञ्छाकल्पतरोरस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को इस कार्तिक मास का पहले दिन का इस कार्तिक प्रोग्राम में स्वागत है। तो हम लोग बहुत साल से वेट कर रहे हैं कि कार्तिक मास कब आएंगे, क्योंकि कार्तिक मास एकमात्र ऐसा एक महीना है कि हमारे भक्तों के लिए भगवान के साथ संबंध बहुत नजदीक लेके जाता है, और भगवान का नाम जप करने के लिए, भगवान से संबंधित एक्टिविटीज में जुड़ने के लिए हम लोग पूरा इंटरेस्टली एक्टिवली जुड़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि हमको जानता है कि नॉर्मली भगवान इतना कृपालु है, जैसे भक्तों को समय साल भर भक्ति करने के लिए सबके पास समय नहीं हो पाता है। भक्त लोग करता भी है भगवान के प्रसन्नता के लिए, लेकिन जो बाहर का जो भक्त होता है वो लोग, उनके लिए क्या है, साल भर हर दिन भक्ति करो बोलने एक माना क्या कम से कम 10 मिनट किताब पढ़ो बोलने से नहीं पढ़ते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग छोटा छोटा किताब भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रयास करते हैं, वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं। भगवान ने पूरा दुनिया उनको पूरा 24 घंटा दिया है, पूरा 100 साल जीने के लिए उम्र भी आयुष भी दिया है, लेकिन उनके पास भगवान के लिए टाइम नहीं है, भगवान इतना देने के बाद भी। तो भगवान सोच रहे कि ठीक है आप जीवन भर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम साल भर नहीं कर पाते कोई बात नहीं, कम से कम चतुर्मास पालन करो। ये 4 महीना आप अच्छे से भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए चतुर्मास प्रयाण करो के भगवान ने चतुर्मास दिया, वो भी बहुत कम नियमों से हिसाब से। अगर आपको ये चतुर्मास में भी आपको पालन करना मुश्किल हो रहा है तो भगवान बोल रहे कम से कम इस कार्तिक मास को पालन तो करो, आपको साल भर का भक्ति करने का फल दे देंगे। भगवान इतना ऑफर दे रहे थे, सोच लीजिए। अगर आपको भगवान और भी ऑफर दे रहे हैं कि ऐसा वक्त और भी समय नहीं है उन लोग के लिए, भगवान बोल रहे कि अगर आपको कार्तिक मास में भी समय नहीं मिल रहा है तो आपको विष्णु पंचक बोल के लास्ट में कार्तिक मास में 5 दिन होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम आप वो पालन बहुत कठिनाई होता है, और वो पालन करने से आपको पूरा इस कार्तिक मास का फल मिल जाता है।
इस प्रकार भगवान हमारे लिए कम से कम ये नहीं हो तो ये करो, ये नहीं हो तो ये करो। आप भगवान इतना देखिए, हमसे कुछ ऑफर खरीदवाने के लिए भगवान बहुत कुछ ऑफर दे रहे हैं। हम लोग कुछ बार्गिंग करते हैं ना, कम से कम इतना में दे दो, इतना में दे दो, इतना में दे दो। भगवान देना चाहते हैं, हम लोग लेना नहीं चाहते। भगवान इतना कृपा करके वो दे रहे हैं, साल दे रहे, साल में कम से कम 4 महीना, 4 महीने में कम से कम वो भी नहीं होता, कम से कम 1 महीना, 1 महीना भी नहीं होता, कम से कम 5 दिन आप बीच में पंचक पालन करो। तो उस प्रकार भगवान हमारे लिए इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं, फिर भी हम लोग लेने के प्रयास करना चाहिए। स्पेशली इस कार्तिक मास में भगवान बताता है कि इस कार्तिक बोलने से ही भगवान के लिए प्रसन्नता महीना है। भगवान गीता में बताता है कि भगवान का जो पसंद महीना है मार्गशीर्ष महीना है, जो आने वाला महीना है। लेकिन कार्तिक मास राधा रानी का महीना है, इसलिए कार्तिक मास से भी, सॉरी, मार्गशीर्ष मास से भगवान को राधा रानी का जो मास है कार्तिक मास बहुत प्रिय है। क्योंकि जो राधा रानी क्या है ना, मदन मोहन मोहनांगी है, माने कि मदन को मोहन करने वाला कृष्ण है, तो उनको भी मोहित कर देते हैं राधा रानी। तो इसलिए कृष्ण का जो मास से भी बढ़कर है, कृष्ण का जो मार्गशीर्ष महीना है उससे भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है इस कार्तिक मास है। कोई कोई प्रश्न पूछता है कि अभी आप लोग बोलते हैं 3 साल में एक बार आने वाला पुरुषोत्तम मास कृष्ण का है बोलता है, अब ये तो कार्तिक मास है बोलता है, तो ये कौन सी इसमें हम लोग पालन करना चाहिए? तो हम लोग भगवान को, राधा रानी और कृष्ण को, दोनों को क्या बोलते हैं, तुलना करेगा तो राधा रानी से बढ़कर और कोई नहीं है कि भगवान से भी बढ़कर राधा रानी उतना कृपालु है, दयालु है। देखिए, भगवान का जो पुरुषोत्तम मास है वो 3 साल में एक बार आएगा। राधा रानी इतना दयालु है कि हर साल कृपा देने के लिए पूरा कार्तिक मास के रूप में आ जाता है। तो इससे बढ़कर हमको और कृपा देने वाला और कोई नहीं है। हाँ, दामोदर मास ऐसा एक नाम भी मिला है कि एक बार, 2 प्रकार का 2 बार कृष्ण ने बांधे हुआ है। एक बार यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा है कि ओखली को, जब उनका शरारत को बंद करने के लिए, और एक बार राधा रानी भी बांधा यशोदा मैया के अलावा। यशोदा मैया ने पूरा मक्खन चोरी कर रहे, पूरा तंग कर रहे बोल के बांधे, लेकिन राधा रानी ने इसलिए बांधा था कि जब वो कुंज वन में जब मिलने के लिए आते थे भगवान, जब भी आते तो कभी कभी लेट हो जाते थे। एक दिन पूरा लेट कर दिया ताकि राधा रानी को बहुत गुस्सा आ गया कि आपको हम बांध देते कहीं, ताकि आप कहीं बाहर ना जा पाए। तो उस प्रकार भगवान को पूरा इस महीना क्या है कि बंदी करके रख सकते हैं, भक्ति से। आप रस्सी से नहीं, आप रस्सी से बांधेगा वो भगवान बंदी में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान दुनिया को बांध के रखने वाला है, तो हम उनको कैसे बांध पाएंगे, है ना। तो उनको सिर्फ एकमात्र चीज है, भक्त्या नाम अभिजानाति, माने कि भक्ति के अलावा और कुछ रास्ता नहीं है कि भगवान को बांध के रखने के लिए। तो इसलिए इस कार्तिक मास में आप जितना भक्ति अच्छा करेंगे, भगवान अपने आप को आपको बिक्री हो जाएंगे। जैसे बलि महाराज का कहानी में भगवान अपने अपने बिक्री होके, भगवान खुद जाके बलि महाराज का सुतर लोक में जाके उनका सिक्योरिटी बन गया, सैनिक बन गया। तो उस प्रकार अब जितना भक्ति करते हैं इस कार्तिक मास में 1000 गुण फल मिलने वाला है। और भगवान खुद आके आपको शरणागति में अपने आप को बिक्री करके जो आप बोलते हैं वो करेगा। जैसे भगवान अर्जुन का बात सुन रहा था, जैसे अर्जुन बोला मेरे को दोनों को बीच युद्ध का करने वाला जो सैनिकों के बीच में जाके खड़ा करो, मतलब भगवान को आदेश दे रहे। क्यों भगवान को आदेश, भगवान भी क्यों सुन रहे हैं? वो शुद्ध भक्त है। जब आप ऐसा भक्ति करेंगे, भगवान आपको आदेश भी पालन करेंगे। तो उस प्रकार हम लोग भक्ति करना चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताता है कि भगवान को आप देखने के जैसे नहीं करना चाहिए, भगवान ही आपको देखने के लिए आना चाहिए, उस प्रकार भक्ति करना चाहिए, तो बहुत आसान हो जाएंगे, है ना। तो उस प्रकार इस कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस मास में हम लोग तपस्या करना चाहिए। स्पेशली हम लोग कहीं धाम जाते हैं, भक्ति करते हैं, क्या करना चाहिए? हाँ, तपस्या का अर्थ क्या होता है पता? तपस्या का अर्थ यह है कि तप बोलने से गर्मी है, तापना बोलते हैं ना हम लोग, बहुत ताप है बोलते हैं, ताप बोलते हैं ना, गर्मी हो जाए बहुत ताप है बोलता है। ताप से क्या हो जाता है? शुद्धता बढ़ता है। जैसे कि सोना को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, बहुत ताप करके बहुत शुद्ध हो जाते हैं। उस प्रकार हमारे इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए उसको भी ताप, मान की बहुत ही तकलीफ, मान की भगवान का प्रसन्नता के लिए हम लोग तकलीफ उठाना पड़ता है। प्रसन्न के लिए बहुत ताप, मान की इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ता है। मान की जो चीज आपको पसंद नहीं है, वो चीज आप भगवान का प्रसन्नता के लिए करते हैं,
वही तपस्या है। जैसे अभी आप सोच लीजिए, सुबह 3 बजे उठ के ठंडा पानी में नहाना इतना आसान नहीं होता है। और इधर तो उतना ठंडा नहीं है, न्यूजीलैंड में जाएगा तो मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। तो उस जगह में हम लोग जाके 3 बजे 3:30 बजे आप उठ के कोई नदी में जाके नहाना इतना आसान नहीं होता है ना। तो वो तपस्या है, आप उस दिन डेली करना। जो चीज आपको पसंद नहीं है, तकलीफ है शरीर के लिए, फिर भी भगवान का प्रसन्नता के लिए जो करता है वो क्या है, तपस्या वो है। तो उस प्रकार आपको जब अपन हमारा इंद्रियों को पूरा भगवान का सेवा में इस कार्तिक मास में लगाता है, पूरा क्या बोलता है कि तप माने कि इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए भगवान का सेवा में लगाता है, इसको बोलते हैं तपस्या है। सोना भी क्या है ना, जब तक वो ताप गर्म नहीं करता तब तक वो शुद्ध नहीं हो पाते। उस प्रकार तपस्या जितना हो सकता है उतना बढ़ाना चाहिए। आप 16 माला कर रहे हो तो उसको कोशिश करना 32 राउंड्स करने का, जो हो सकता है उतना। ये नहीं कि इतना ही करना है, आपको समय मिल गया तो पूरा कर सकते हैं जितना हो सकता दिन भर। प्रभुपाद बताता है कि कार्तिक मास माने कि 24 घंटा आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना है, 24 घंटा जप करते रहना है। माने कि आपका विचार कृष्ण के ऊपर रहना, मुंह कृष्ण का नाम में चलते रहना। आप जो काम कर रहे हो अपना काम आप कर सकते हो, लेकिन विचार और मुंह में क्या होना चाहिए, कृष्ण का प्रति नाम और कृष्ण का प्रति विचार होना चाहिए। ये कार्तिक मास में महत्वपूर्ण चीज है। आप जितना करें उतना अच्छा है। जैसे अभी हर एक महीना के लिए एक महीना का अधिष्ठाता देवता होता है, उस प्रकार 12 महीना के लिए 12 विष्णु भी है। जैसे हम लोग जनवरी फरवरी बोलते हैं ना, उस प्रकार इस 12 महीना के लिए 12 लोग हैं। वो जैसे तिलक लगाते हैं ना, केशवायन नारायण गोविंदायन, तो उस प्रकार 12 लोग में दामोदर है, 12 वाला है ना। तो वो कार्तिक मास इसी महीना में आता है। और स्पेशली इस कार्तिक मास में बहुत सारा फल बता गया है कि आप थोड़ा सा भी करने से आपको 1000 गुण फल मिलने वाला है। स्पेशली इस कार्तिक मास में बहुत ही तुलसी का महत्वपूर्ण चीज बताया है कि तुलसी को हर दिन एक तुलसी भगवान का चरणों में दान में अर्पित करेगा तो 1000 गाय दान देने का फल मिलता है बोल रहे हैं। सोच लीजिए हमारे पास आज के दिन में गाय ही नहीं है। अगर गाय को रहने से भी पालन करना उतना आसान नहीं होता है, एक गाय को भी करना। अगर आप 1000 गाय को पालन करके पोषण करके उसको दान देना कितना तकलीफ है ना। देखो भगवान इतना ऑफर दे रहे हैं कि आप, बम्पर ऑफर है, आप दिवाली ऑफर ऐसे अमेजन वगैरह देता है ना, उस प्रकार इतना खुल के दे रहे हैं कि भगवान हमसे खरीदाना चाहता है, बस उतना ही है। वो आप जितना दे रहे वो नहीं देख रहे, बस बस ले लो, बस उतना ही। वो प्रेम से भगवान दे रहे हैं। तो हम लोग क्या है, देखिए तुलसी पत्ता तो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, आप कहीं भी मिल जाएगा। भगवान को बहुत तुलसी पत्ता, हर दिन आप भगवान का चरण में तुलसी पत्ता अर्पित कर दीजिए, आपको 1000 गाय दान देने का फल मिल जाता है। हाँ? और उस प्रकार बोल रहे हैं कि भगवत गीता में आज मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि हर दिन हम लोग भगवत गीता के लेक्चर क्या बोलते हैं श्लोक हम लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि कार्तिक मास में आधा श्लोक भी आप पढ़ेगा, उनको सारे 18 पुराण वेद पढ़ने का फल मिल जाता है। देखिए हम लोग पुरुषोत्तम मास में सिर्फ 15 चैप्टर पढ़ने से काफी सोचते हैं, लेकिन भगवत गीता जो इस कार्तिक मास में क्या है, आधा श्लोक, कोई भी श्लोक। राधा रानी इतना कृपालु है कि भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास जो 3 साल में एक बार आता है, उसको आप बोल रहे हैं कि भगवान आप पुरुषोत्तम मास में आप पुरुषोत्तम योग का जो 15वां चैप्टर पढ़ने के लिए बोलते हैं। लेकिन राधा रानी इतना कृपालु है कि आप कोई भी श्लोक में आधा श्लोक पढ़ लो, आपको पूरा कृपा दे देगा, पूरा 18 पुराण पढ़ने का फल दे देगा। ऐसा बताया गया है कि इस कार्तिक मास में अगर पितृलोगों को कोई आजकल पितृ का होता था ना, पितृपक्ष बोलता था, तो उस प्रकार अगर कोई भी भक्त उनका पितरों को उद्धार के लिए कुछ पिंडदान वगैरह नहीं किया है, तो उस अच्छी तरीका से वो इस कार्तिक मास को पालन करता है, उनका सारे पितरों को उद्धार हो जाते हैं। इतना इम्पोर्टेंस, अगर हम लोग पितरों को कुछ सेवा करना है तो इससे बढ़कर और कुछ सेवा नहीं है। और जो एक कार्तिक मास में अब जो पुण्य एकत्रित करता है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, आपको हमेशा के लिए बार बार जीवन भर हमेशा रहने वाला है। जैसे भगवान बोलता है कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयत, यानी कि आप थोड़ा से भी भगवान का धर्म का पालन करेंगे भक्ति में जीवन में, आपको भयानक भयानक सिचुएशन से भगवान बचाएगा बोल के गीता में बताया है। तो आप एक दिन भी कार्तिक मास का पालन कर देगा तो आपको बहुत बहुत ये फल कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए इस कार्तिक मास को महत्वपूर्ण को हम लोग जितना सुनेंगे और उतना दूसरों को बताएंगे तब भी फायदा है। दूसरों को बताने से क्या फायदा सोचिए, जैसे
कोई एक ऐसा बिजनेस होता है, कभी कभी सुनने में आता है कि आप दो तीन लोगों को इस बिजनेस में जोड़ देगा तो उनका वजह से भी कुछ कमीशन मिलेंगे, ऐसा जैसे एलआईसी में होता है ना। हाँ, तो उस प्रकार इस कार्तिक मास में क्या है, आप चार लोगों को बताएंगे और वो चार लोगों को बताएंगे, उन लोगों से सब आपको कमीशन मिलते रहेगा, आपको भक्ति में आपको बढ़ते रहेगा। अगर आप सोच सकते हैं कि मैं ज्यादा भक्ति नहीं कर पाता हूँ, एक दो लोगों को बताने से वो लोग करते रहेंगे, आपका सब भक्ति बढ़ जाएंगे। क्योंकि भगवान गीता में बताता है कि यम इदम परमंगुष्यम मद्भक्ते अभिदस्यति भक्त्या माय परम कृत्वा मामे विश्यति असंशय। तो उस प्रकार भगवान बोल रहे कि इस कार्तिक मास में जो भी भगवान का तपस्या को फ्लाइट मोड में रखती है, उसको खींचते हैं और समझाता है। इसका मतलब है कि हम लोग भगवत धाम जाने के रास्ता में भगवान हमको साथ लेके जा रहे हैं। एक गीता बांट लिया मतलब है कि आप सोच लीजिए, भगवान ने बताया कि जो उनको सारे पाप से मुक्त करा देगा, यही जन्म में उनको भगवत धाम लेके जाएगा। आप सोच लीजिए एक एक गीता बांटने से कितना फायदा है, मान कि ये ज्ञान को आप कितना लोगों को बांट रहे हैं, उतना भगवान को प्रिय बनते जा रहे हो, प्रिय बनते जा रहे हो। तो हम लोग सोच सकते हैं कि अभी भक्त लोग दुर्गा पूजा पंडाल में बहुत सारे किताब डिस्ट्रीब्यूट किया, तो भगवान को कितना प्रिय बन गया है, आप सोच भी नहीं सकते। इतना गीता में और एक पॉइंट बताता है कि जो गीता ज्ञान को सिर्फ हर दिन पढ़ने से काफी है, पूजा करने की बराबर बोल रहे हैं। ये 18वां अध्याय में 70 नंबर श्लोक है। आपको पूजा करने के लिए समय नहीं है, मेरे को कार्तिक मास में मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है, आप डेली गीता का पाठ कीजिए, आपको पूरा भगवान को पूजा करने के फल मिल जाता है। और बताया कि कार्तिक मास में अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ मैं मंदिर को दर्शन करूंगा, प्रदक्षिण करूंगा, मैं अपना काम में निकल जाऊंगा, एक एक प्रदक्षिण करते समय एक एक पग को पांव लगाते हैं ना, आपको एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। एक अश्वमेध यज्ञ 100 करेगा तो आपको इंद्र बन सकते हैं। अगर हम लोग 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो इंद्र डरते रहेगा कि मेरा सीट कोई आके कब्जा कर देगा। लेकिन अगर भगवान बोल रहे हैं कि आप सिर्फ विष्णु मंदिर को प्रदक्षिणा करने से काफी है, आपको पूरा फल मिल जाएगा कि जो अश्वमेध यज्ञ, एक एक पग में एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। और तुलसी का इतना बारे में बताया कि इस कार्तिक मास में तुलसी का सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुलसी के लिए ऐसा है कि हम लोग सुनते हैं, मैंने बचपन में एक मूवी देखता था कि वो श्री कृष्ण तुलाभार बोल के एक मूवी था, मैं बहुत अच्छा से देखता था कि उसमें सत्यभामा कृष्ण को तुलने के लिए बहुत प्रयास करता है कि उनका पूरा सोना को एक जगह में रख के पूरा नारद मुनि को पूरा बोलता है कि आपको हम बिक्री कर लेंगे, कृष्ण को हम खरीद लेंगे। तो जितना भी सोना रखता है, पूरा समंतक मणि का सोना भी रख देता है, पूरा 7 हफ्ता का ज्वेलरीज भी रख देता है, तब भी वो भगवान कृष्ण हिलता भी नहीं, वो उनका जो क्या बोलते हैं, हाँ, वो हिलता ही नहीं है उनका तुलाभार से। तो उस समय में पूरा रोता है कि सत्यभामा मैंने क्या गलती कर दिया, भगवान को मेरा अहंकार से मैं खरीद लेंगे सोच लिया, ये तो भगवान जगत का नाथ है, मैं उनको कैसे तुलना कर सकता हूँ, मैं मेरा ये अपराध हो गया बोल के भगवान से क्षमा मांगता है। तो उस समय में भगवान ने उनको बताता है कि जाइए आप रुक्मिणी देवी के पास जाके, साक्षात लक्ष्मी देवी है, तो उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आके आपको शुद्ध भक्त है, उनका एकमात्र तुलसी का दल से वो रुक्मिणी देवी क्या कर देता है, कृष्ण को समान तो बाहर लेके आ जाता है। तो आपको लगेगा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि भगवान ने गीता में बताया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्त्या प्रवृतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान आपको प्रेम से अगर आप फल देते हो, तुलसी देते हो, जल देते हो, पत्ता देते हो, भगवान उससे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। तो उस प्रकार तुलसी देने से काफी है, भगवान अपना वेट का अपने आप को बिक्री कर देगा आपको। भगवान तुलसी से बहुत प्रसन्न है। तो उस प्रकार तुलसी क्या है ना, इसी महीना में प्रकट हुआ है। तो उस प्रकार भगवान ने तुलसी अलग अलग लीला यही महीना में लिख किया है कि गोवर्धन पर्वत को उठाया है, हाँ, उसके बाद बहुलाष्टमी है, आज रास पूर्णिमा है, और उसके बाद जो नरकासुर का वध किया है यही महीना में, दिवाली आता है। उस प्रकार भगवान ने अलग अलग लीला किया है कि यही महीना में राधा कुंड श्याम कुंड वो महत्वपूर्ण है।
उस राधा कुंड श्याम कुंड भी यही महीना में आपको प्रकट हुआ है। इस प्रकार और इस कार्तिक मास में आप जितना, इसमें बताया कि मैंने एक पॉइंट लिख रहा था, जो इस कार्तिक मास में स्पेशली भगवान को हर दिन भोग लगाना बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। क्योंकि भगवान को भोग लगाना मतलब है कि आप सोच लीजिए, एक बार क्या हुआ, शुद्ध भक्त को जब भगवान आता है तो वो भक्त कंफ्यूज होता है कि मेरा घर में भगवान आ गया है। ऐसा हो गया कि जब विदुर जी का घर में जब भगवान आया था, जब शांति दूत बन के जब दुर्योधन के पास आया था, तो उस समय में दुर्योधन के घर में नहीं रुका भगवान ने, जाके किसके घर में रुका, विदुर जी के घर में रुका। तो उस समय में भगवान ने उतना प्रेम से, वो क्या दे रहे भगवान भी नहीं सोच रहे हैं, वो देने वाला भी नहीं सोच रहे कि मैं भगवान के लिए क्या खिला रहा हूँ। वो केला निकाल के, केला को फेंक के वो छिलका दे रहे भगवान को। तो भगवान तब भी वो प्रेम से क्या कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं। तो उस प्रकार आप कार्तिक मास में क्या है ना, वो बहुत प्यार से, आप ये नहीं सोचना है मेरे पास 56 भोग नहीं खिला पा रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ सुविधा नहीं है, वो नहीं, भगवान को वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए, बहुत प्रेम से आप देता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रेम से छिलका दे ऐसे खा लेंगे, आप छिलका नहीं देना चाहिए, फल देना चाहिए, ठीक है ना। तो उस प्रकार आप जितना हो सकते उतना भगवान को सेवा करने के प्रयास करना चाहिए। ऐसा है कि बताया है कि इस सारे दुनिया में गंगा को हम पवित्र मानते हैं, क्योंकि गंगा भगवान का चरणों से आता है ना। जब वो वामन देव ने आध्यात्मिक लोक में जब चेत करके गिरिजा नदी को टच करके आया था, उस समय पानी जो निकला गंगा नदी का रूप में आता है। वो गंगा नदी श्रेष्ठ बताया जाता है, श्रीमद् भागवतम सारे पुराणों में श्रेष्ठ है ना। तो उस प्रकार बता रहे कि इस तुलसी सारे पेड़ में श्रेष्ठ है, और उसके बाद सारा महीना में 12 महीना में आपको इस कार्तिक मास बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। इस कार्तिक मास के बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग आपको विचार बताया गया है कि क्या क्या दान करने से फायदा होता है। हम लोग दान का चीज में क्या करते हैं, कोई टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, कोई पुराना हो गया, चलो अभी कुछ काम का नहीं है, मंदिर में दान दे देते हैं। मैं देख रहे मंदिर में इधर भी ऐसे देखता है कि कोई भी क्या करता है, कुछ सेल नहीं होता है, ठीक है इसको मंदिर में दान दे दो। हाँ, तो उस प्रकार दान नहीं देना चाहिए। दान मतलब है कि भगवान को फर्स्ट क्लास देना चाहिए, क्योंकि आप एक आम इंसान आदमी को नहीं दे रहे हो, आप किसको दे रहे हैं, हाँ भगवान को दे रहे हैं। तो उस समय कैसे देना चाहिए, आप जितना फ्रेश क्वालिटी फर्स्ट क्लास देना चाहिए। तो उस प्रकार आप जितना भगवान को प्रेम से देंगे उतना भगवान से स्वीकारेंगे। ऐसे इस कार्तिक मास में आपको हम लोग धाम यात्रा जाने वाला है। तो धाम यात्रा में भगवान ने हमारे लिए 5 चीज बहुत बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने। एक है कि पहला विग्रह आराधन करना चाहिए, और उसके बाद नाम संकीर्तन करना चाहिए, और वैष्णव सेवा करना चाहिए, और भागवत सेवा करना चाहिए। साथ साथ 5वां है कि धाम निवास, धाम में जाके सेवा करना चाहिए। आप थोड़ा से भी भगवान का धाम में जाके थोड़ा सेवा करेंगे, वो आपको अनगिनत फल देने वाला है, सारे पाप से मुक्त होने वाला है। अगर आपको धाम जाने का समय नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है, तो आप सिर्फ कार्तिक मास को पालन करके एक जगह में बैठ के पालन करने से भी काफी है। एक जगह में बैठ के आप डेली हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, उस प्रकार आप डेली भगवान का नाम जप करते हुए आप वो भगवान का भक्ति करते हैं, कार्तिक मास का पालन करते हैं, सारा तीर्थों में सारा धाम दर्शन करने का फल मिल जाता है। आप पूरा मैं सोच सकते कि मेरा अभी फाइनेंशियली मुश्किल है, मैं अभी कहाँ वृंदावन जा पाऊंगा, कहाँ मायापुर जा पाऊंगा, कहाँ मैं बद्रिकाश्रम तिरुपति वगैरह धाम कहाँ जा पाएंगे, तो आप बैठे बैठे सारा फल को पा सकते हो। ऐसा एक लीला है कि एक बार मानसिक पूजा करके एक भक्त ने वैकुंठ धाम प्राप्त कर दिया है। सोच लीजिए, मानसिक पूजा से वैकुंठ धाम कैसे हो पाएंगे, सोच लीजिए। भगवान इतना कृपालु है कि वो कैसे भी हो, कुछ भी बहाना बन के उनको अपना धाम लेके जाना चाहता है। बहाना, जैसे आप एक स्टोरी सुन लीजिए, इसमें एक बार ऐसा बताया कि एक बार एक भक्त ने ऐसा भगवान का कथा में बैठ के सुनने लगा कि भगवान को पूजा करने के लिए सब कुछ जरूरत नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, से कम मन में ही सोच लो कि मैंने भगवान के लिए दान दे दिया, भगवान के लिए मंदिर बना दिया, भगवान के लिए भोग अर्पित कर दिया, उस प्रकार करने से भी काफी आपको वो फल मिल जाता है बोल के बताया था, स्पेशली इस कलयुग में।
अगर आप कलयुग में आप वो अच्छा चीज सोचेगा तो फल मिल जाता है। जो भी अगर भगवान को दान दे रहे कुछ सेवा कर रहे हैं तो बुरा चीज करने के बाद आपको फल मिलता है, अच्छा चीज सोचने से ही फल मिल जाता है। तो उस प्रकार क्या है, वो भक्त ने सोचा, या वो जो कथा सुनने के बाद उन्होंने सोचा मेरे पास भगवान को भोग लगाने के लिए 56 भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के लिए मैं कुछ मानसिक रूप से मैं भगवान को एक खीर अर्पित करूंगा बोल के वो भक्त ने क्या किया, भगवान का गंगा नदी के तट में बैठ के भगवान का नाम जप करते हुए आराम से बैठ के सोच रहे, मेडिटेट कर रहे, अभी मैं खीर बना रहा हूँ, खीर में दूध डाला हूँ, अभी बॉयल होने के बाद राइस डाला हूँ, राइस पकने के बाद मैं चीनी डाला हूँ, चीनी डालने के बाद बोरा काजू किशमिश को उसको फ्राई करके उसमें डाल मिला के एक स्वादिष्ट खीर बनाया हूँ, लेकिन अभी भोग लगाना है। अभी भोग लगाते समय ये कितना गर्म है, अभी हम लोग ऐसा नहीं करना है कि भगवान को मुंह जल रहा है उस प्रकार अब भोग लगा के खाओ बोल के नहीं रखना है भगवान के सामने। हम लोग जैसे ठंडा होने के बाद खाते हैं ना, उस प्रकार जो खाने का टेम्परेचर में उस समय भगवान को भी अर्पित करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कितना गर्म है देखेंगे बोल के क्या कर दिया, जो भोग लगाने के लिए कटोरा रखा था उसमें उंगली लगा दिया। जैसे उंगली लगा दिया उनका हाथ जल गया, वो जलते जलते वो पूरा चिल्लाने लगा। तो उसको देख, इस माहौल को देख के उस सिचुएशन को ऊपर भगवान ने नारायण ने पूरा हंसने लगा। जैसे हंसने लगा भगवान को देख के ना, तो लक्ष्मी देवी ने पूरा क्या हो गया, मैं तो कुछ अपराध हो गया क्या, भगवान मेरे को ना हंस रहे, कुछ गलत कर दिया कि कुछ मजाक किया क्या मैंने बोल के लक्ष्मी देवी पूछने लगा। तो भगवान ने बताया नहीं नहीं आपने कुछ नहीं किया है, मेरे एक ऐसा एक भक्त है वो मानसिक पूजा करने के लिए बारे में उनका एक गुरु जी ने बताया, पंडित जी ने, उन्होंने उनके पास कुछ भी नहीं है बोल के क्या कर दिया, बैठे बैठे वो पूरा खीर बना दिया। बैठे बैठे खीर बना के वो गर्म कितना है चेक करके अर्पित करने के लिए कोशिश किया। वो देख के मेरे को हंसी आ गया बोल के वो बोल रहा था। तो उसके बाद भगवान क्या कर दिया, विष्णु दूत को भेज के उनको वैकुंठ धाम प्राप्त करा दिया। तो उस प्रकार आपको ये नहीं सोचना कि मैं अभी धाम नहीं जा पा रहा है, मैं मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं है। आप बैठे बैठे हर दिन आप वो धाम के बारे में वीडियोस देख सकते हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं। हाँ, उस प्रकार आप मेडिटेट करते हुए भी धाम को पूरा यात्रा करने से जो फल मिलता है, इस कार्तिक मास में आप बैठे बैठे फल पा सकते हैं। तो कोशिश करना, आपका अंदर इच्छा रहना चाहिए कि समय निकाल के मैं भगवान के लिए ऐसी सेवा करने चाहता हूँ। जब तक आपका अंदर इच्छा नहीं आता है तब तक आपको फल कभी नहीं मिलने वाला है। सोचना चाहिए कि मैं कम से कम 32 राउंड्स करने का टाइम भी नहीं मिलता तो कोशिश करना चाहिए जितना हो सकता समय निकल के। आप उस समय भगवान आप प्रयास कर आपको समय निकल के आपको देंगे एडजस्ट करके। हम पहले इच्छा ही नहीं रखते, 16 करना ही बड़ा बात है, प्रभु क्या बोलता है बोल के सोचेंगे, आप कभी 32 नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमारे अंदर पहला पहला हमारे अंदर डिजायर इच्छा होना चाहिए। तो उस प्रकार क्या है ना, इस कार्तिक मास में अटेंटिव हियरिंग, सिर्फ चैंटिंग नहीं, अटेंटिव चैंटिंग, सुनना है तो बहुत ध्यान से सुनना है, जप करना है तो बहुत ध्यान से जप करना है, सेवा भी बहुत ध्यान से करना है, तब आपको जो पूरा फल मिलेगा। आप वो ठीक है 16 माला करना है, 32 जब माला जप करना है, जैसे समय मिलता बात करना है, जैसे समय मिलता आप अपना फोन में कि वो एक से मोबाइल देखते हुए एक से जप करना है, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं, वो और अपराध करने वाला है। इस कार्तिक मास में जैसे हम लोग जितना भक्ति जीवन में बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार आप अपराध करके भक्ति में आप डाउन भी हो सकते हैं। इसलिए इस अपराधों से हम लोग बच के रहना भी बहुत जरूरी है। स्पेशली वैष्णव अपराध है, दान अपराध है, सेवा अपराध है। हम लोग हर चीज आपको भक्ति में जीवन में बहुत कम समय में बहुत फल देने वाला है, लेकिन आप जितना वो ध्यान से करेंगे उतना आपको फल मिलने वाला है। ये चीज को आप बहुत ध्यान देना चाहिए। स्पेशली इस कार्तिक मास में 5 चीज बहुत जरूर करना है। मैंने कल एक छोटा सा ऑडियो भेजा था, तो उसमें बताया गया है कि सुबह सुबह पहला ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। आपको सारा तीर्थों में नहाने से जो फल मिलता है वो आपको पूरा मिल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त माने से कितना बजे है पापा, कितना बजे? हाँ, सुबह सूर्योदय होने के पहले 1.5 घंटा 2 घंटे पहले से कम तैयारी होकर हम लोग जप करना है, नहाना है, वो सेवा करना है। उस प्रकार आपको फल मिलने वाला। और दूसरा है कि हरि जागरण माने कि भगवान के बारे में चिंतन करना 24 घंटा, भगवान के बारे में कीर्तन करना, नाम जप करना, कथा सुनना, दूसरों को कथा बताना। उस प्रकार आपका विचार पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना, कृष्ण भावनामृत में रहना, तब आपको पूरा वो फल मिलने वाला है। ठीक है ना। और उसके बाद बताया कि तुलसी का सेवा, ऐसा है कि तुलसी इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी
सत्यभामा का तुलाभार के बारे में समझा रहा था, वो भगवान का भक्ति से ही वो तुलसी का अर्पित करके वो रुक्मिणी देव कृष्ण को पा लिया। तो उस प्रकार तुलसी को इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि अगर कोई भी स्त्री सिर्फ तुलसी को पूजा करके हर दिन शरीर छोड़ने तक जीवन भर पूरा तुलसी को पूजा करने से काफी है, वो उनको वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंस दिया है तुलसी के बारे में। और आप भक्ति करने के लिए सिर्फ तुलसी को पूजा करने से काफी है बोल रहे हैं। सोच लीजिए आप, क्योंकि तुलसी देवी ही आपको भागवत धाम जाने के लिए आपको वहां गेट में खड़ा रहेंगे, आपको पूरा पूछेंगे कि आप कौन है, कहाँ से आए। तो तुलसी देवी सेवा अधिकारी है, माने कि आपको वहां जाके सेवा करना है तो तुलसी महारानी का कृपा बहुत जरूरी है। तो तुलसी का हम लोग जितना सेवा करेंगे उतना अच्छा है। इस कार्तिक मास में आप नया पौधा बनाइए और तुलसी को अर्पित कीजिए। और तुलसी का भगवान का जो क्या बोलते हैं, तुलसी का वो बीजा होता है ना, वो निकाल के भगवान को चरणों में अर्पित कीजिए, तो मंजरी बोलते हैं ना। हाँ, तो उस प्रकार जितना करेगा उतना आप सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। इस कार्तिक मास से आप पूरा भगवत धाम जाने के लिए और बहुत तेज करने के लिए आपको ये ऊर्जा व्रत है, मतलब कि आपको ताकत देने वाला महीना है। अभी हम लोग मेरे को लग रहा है कि पूरा मौसम के हिसाब से सब लोग वीकनेस है, बॉडी पेन से वायरल फीवर है, शायद मेरे को ऐसा है कि सबको पता नहीं, लेकिन ऐसा माहौल दिख रहा है कहीं भी जाता है तो आपको पूरा ताकत कहाँ से आएगा। तो उस प्रकार इस भक्तिमय जीवन में ताकत आने के लिए आपको सिर्फ इस कार्तिक मास के अलावा और कोई नहीं मास नहीं है आपको हेल्प करने के लिए। तो इस मास को आप ऐसा नहीं है कि तपस्या में बहुत कोशिश करना चाहिए, जैसे कि 3 बार प्रसाद लेने वाला 2 बार ले सकते हैं, कोई फल ले सकता है एकादशी के दिन में पूरा निर्जल रह सकते हैं। ये नहीं है कि आपको शरीर के लिए तकलीफ होने वाला, उस हिसाब से नहीं, आपको शरीर भी साथ दे सके भक्ति करने के लिए। सिर्फ मैं उपवास रहूंगा, भगवान का नाम नहीं जप करूंगा, कुछ भक्ति नहीं करूंगा, उससे कुछ फायदा नहीं है। आपका विचार भक्ति वगैरह करने के लिए ही साथ शरीर में साथ रखने का चाहिए, मतलब कि अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। आपको भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो चीज को लेना चाहिए। सुबह उठने का है, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना का है, आप ऐसा प्लान करना है कि मैं हर दिन मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा, यही मेरा तपस्या हर महीना, ये महीना पूरा। उस प्रकार चैंटिंग बढ़ाऊंगा, 2 घंटा किताब पढ़ने के लिए रखूंगा। आप इस प्रकार जितना हो सकता है उतना तपस्या से हमारा सारा इंद्रिय शुद्ध हो जाएगा। वो इंद्रिय क्या है ना, सांप जैसा है, आपको पूरा बार बार आपको जैसे समय मौका मिलेगा डसते रहेगा। तो उसको क्या करना है, जैसे सांप को पकड़ने वाला क्या करता है, उसको पूरा आवाज देते हैं, ऐसा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, सांप को अपना कंट्रोल में आएगा, ऐसा हिलते हिलते वो क्या कर देगा, आराम से वो पकड़ लेगा, है ना। वो सांप पकड़ने वाला को कंट्रोल करने का वो ताकत है। उस प्रकार हमारा इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस प्रकार आप भगवान का नाम लेके हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, तो आपको आसानी से आपको कंट्रोल में आ जाएंगे, काबू में आ जाएंगे। तो ऐसा है कि आपको दोबारा वो शाम को जब तक वो दांत रहता है, आपको बहुत ही डरने का चांस है कि आपको काटेगा तो बहुत ही हमको डसेगा तो विष फैलने का तकलीफ होने वाला है। अगर आपको हरे कृष्ण मंत्र से क्या हो जाएंगे, वो दांत निकल जाएगा, वो सांप आप कभी डसने से भी कुछ फायदा नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उस प्रकार आप इंद्रियों को शुद्ध कर देगा तो आपको कभी वो आपको तकलीफ नहीं देंगे। वो सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र से आपको उसको शुद्ध कर सकते हैं। तो आप हरे कृष्ण मंत्र इस कार्तिक मास में आप जितना जप करेंगे उतना 1000 बार जप करने का फल मिलता है। सोचिए, भगवान इतना ऑफर दे रहे थे कि सिर्फ आपको हरे कृष्णा बोलने से आप 1000 बार बोलने के फल मिल जाता है। इस कार्तिक मास का ही बहुत महत्वपूर्ण ये है। और रूप गोस्वामी ने बताया है कि इस कार्तिक, जैसे उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में 64 कुछ चीज करने के लिए बताया, उसमें एक कार्तिक मास के बारे में बताया स्पेशली। उस प्रकार तुलसी सेवा हो गया है। और चौथा था कि दान, दीप दान। इस कार्तिक मास में बहुत महत्वपूर्ण है कि दीप दान क्या है। हाँ, दीप आप जितना भगवान को प्यार से देंगे उतना अच्छा है। आप दीप दान दे रहे मतलब है कि अपना हृदय में अज्ञान को निकाल रहे हैं, अंधकार को निकाल रहे हैं, ज्ञान को ज्वलित कर रहे हैं। भगवान को बोल रहे कि मेरा जीवन में एक तेज लेके आइए, ज्ञान दीजिए मुझे। तो ऐसा आपका हृदय से आप भगवान को अर्पित करना चाहिए दीप दान करते समय। तो उससे क्या हो जाता है, भगवान बोल रहे कि आप सारे पाप से मुक्त करने वाला, अंधकार को निकाल देगा भगवान। भगवान बोलता है कि 10वां अध्याय में एक श्लोक है,
जिसको अगर जो भक्त तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति थे। अगर 24 घंटा जो भक्त मेरा भक्ति में लगे रहता है उनके लिए मैं बुद्धि देगा बोल रहे हैं हृदय में। खुद अगर वो हृदय में आके भगवान बोल रहे मैं परमात्मा के रूप में हूँ, मैं आपको ज्ञान देगा, दीप को जलाएगा बोल रहे हैं। तो आपको दीप जलाने से क्या है ना, सारे पाप से मुक्त होकर हम लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों से जितना पाप नहीं कर सकते, अगर उतना पाप रहने से भी भगवान शुद्ध कर देगा, निकाल देगा इस कार्तिक मास में दीपदान में। इस दीपदान के बारे में बहुत सारा पद्म पुराण में एक अलग अलग स्टोरी है। एक बार ऐसा है कि एक राजा था, बहुत ही ईमानदार राजा था, बहुत अच्छे से राज्य पालन करता था। तो उन्होंने इतना राज्य पालन करते करते हुए भी क्या हुआ, उनके ऐसा एक बेटा हुआ था कि पूरा सबको तकलीफ देता था, चोरी करता था, अत्याचार करता था। तो उनको क्या कर दिया राजा ने, उनको बोल दिया कि आप राज्य में दिखाई देगा, आपको फांसी देगा, चले जाओ बोल दिए। तो उनको राज्य से बहिष्कार कर दिया। तब भी वो क्या कर रहे, बेटा बाहर जाके भी पूरा मेरा पिताजी राजा है बोल के पूरा गलत काम में लगना शुरू कर दिया। तो उन्होंने राजा सोचा अभी ठीक है, वो कहीं भी हो पकड़ के उनको उनको क्या बोलते हैं फांसी दे दो बोल के उनका पिताजी ने ऑर्डर दे दिया राजा ने। तो सब लोग सैनिक लोग उनको ढूंढने लगा, कभी मिलता नहीं था, भाग जाता था पकड़ने में आने के बाद। तो लोग ढूंढते ढूंढते एक दिन पता चला कि वो एक मंदिर में वेट कर रहे हैं, मंदिर में रुका हुआ है। तो वो महीना कार्तिक महीना था। तो उन्होंने क्या किया, सबको नकल करते हुए मजाक करता था, कोई भी जगह जाता है तो उधर कार्तिक मास में एक पंडित जी ने पूरा भगवान को आरती कर रहे भगवान को प्रेम से। वो दामोदर अष्टकम गा रहे, सत्यवर्ती मुनि बताया गया वाला कीर्तन को गाते गाते वो आरती कर रहे। वो नकल करने वाला जो राजा का बेटा वो आया, वो पंडित जी को देखने लगा, पंडित जी हमको भी दीजिए, हम भी करेंगे। तो ऐसा वो भक्त तो बहुत दयालु होता है, ठीक है उनको भी मौका देंगे बोल के दिया। वो पूरा प्रयास उनको भी नकल करते हुए उन्होंने पूरा आस्ते आस्ते खेलते हुए पूरा भगवान को आरती कर दिया। जैसे आरती किया वो सैनिक लोग आके उनको पकड़ के चले गया, वो तुरंत वो फांसी दे दिया। वो फांसी देने के बाद उनको बताया कि अगला जन्म में उनको देवताओं का शरीर मिला, उसके बाद उन्होंने भगवत धाम चले गया है। सोच लीजिए, उन्होंने कार्तिक मास में उन्होंने अनजाने में नकल करते हुए भी एक पंडित जी को पूरा आरती किया है। उस कार्तिक मास में दीप दान करने का फल से उनको भगवत धाम प्राप्त हो चुका है। ऐसा एक कार्तिक मास में और एक ब्राह्मण का एक लीला है। वो एक ब्राह्मण ने पूरा गंगा नदी के तट में जाके पूरा तपस्या करता था और भगवान का नाम जप करता था और गंगा जल को भगवान के चरणों में अर्पित करता था। तो उनको तुलसी के साथ अर्पित करते हर दिन, तो ऐसा सेवा करता था। एक दिन उन्होंने पूरा उनका पूजा पाठ कंप्लीट करके उनके घर के पास निकल रहा था। तो अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वो अचानक एक भूत आके उनको डरा दिया, उनको देख के रोने लगा भूत। तो देखो पंडित जी, आप तो बहुत अच्छे भक्त है, मैंने कुछ गलत काम किया है, जैसे गलत काम करने के बाद मेरा शरीर छोड़ने के बाद मैं भूत बन गया हूँ, मेरे को भूत शरीर से बहुत तकलीफ हो रहा है, मेरे को मुक्त करा दीजिए। तो उन्होंने पूछा मैं क्या कर पाएगा बोल के पूछा। तो भूत उनको एडवाइस दे रहे कि देखो आपने इतना कार्तिक मास का अच्छे से पालन किया है, मेरे को कुछ फल दे दिए इसका कार्तिक मास को। तो उन्होंने भी सोचा ठीक है, भगवान का भक्त क्या होता है, बहुत दयालु है, ठीक है दूसरों को ही पर दुख का दुखी है। वो क्या सोचा कि ठीक है इस भूत मांग रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, हाथ में गंगा जल को लेके भगवान से प्रार्थना किया कि मैं अगर अच्छा से इस कार्तिक मास को पालन किया है तो मैंने जो पालन किया वाला जो पुण्य से, जो भक्ति से आप आधा इनको दान दीजिए बोल के भगवान से प्रार्थना किया। वो जैसे उन्होंने प्रार्थना किया है वो तुरंत वैकुंठ धाम से विमान आ गया, उनको लेके चले गए। उनका वैकुंठ धाम जाने के लिए विष्णु का शरीर मिल गया। तो उस प्रकार उन्होंने कार्तिक मास में सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस प्रकार इस कार्तिक मास में तपस्या लेते हुए भगवान का नाम जप करना बहुत जरूरी। तो ऐसा क्या है इस कार्तिक मास में। और पांचवा चीज है कि दीपदान के बाद, दीपदान में और एक स्टोरी ऐसा है, आपको तो सुना होगा हर बार, जो एक चूहा था वो मंदिर में घी खाने का चक्कर में वो दीप को पकड़ लिया है
वो दिया का जलता था, वो घी के चक्कर में उनका मुंह जलने लगा, पूरा बदन जल गया भगवान के सामने। वो भगवान सोचा है कि ये मेरे लिए आरती कर रहे हैं, देखिए भगवान वो जैसे आजामिल ने सोचा, भगवान का नाम नहीं बोला, मीन उनको बेटा का नाम पुकारा उन्होंने, भगवान के लिए नहीं पुकारा। तभी भगवान ने सोचा ये मेरे लिए पुकार रहे, तो उनको दोबारा जन्म दिया, मीन दूसरा चांस दिया कि उनको दोबारा भक्ति करने के लिए। उस प्रकार ये चूहा भगवान के लिए आरती नहीं दे रहे, वो अपना बचने के लिए खेल कूद रहे हैं। फिर भी भगवान सोचा अरे मेरे लिए शरीर को त्याग के हुए आरती दे रहे, सोच क्या कर दिया, वो तुरंत वैकुंठ प्राप्त करा दिया। देखिए हम लोग अनजाने में किया वाला चूहा को आरती को इतना फायदा हो रहा है, हम लोग जानते हुए भगवान को हर दिन दीपदान करता है तो कितना फायदा हो सकता है, सोच लीजिए। तो उस प्रकार दीपदान बहुत करना बहुत जरूरी है। सत्यभामा जो है ना, वो भगवान का पत्नी बनने के लिए इस कार्तिक मास को व्रत को पालन किया था पिछला जन्म में। जब वो शादी नहीं होते हुए ब्राह्मण का पुत्री होते हुए भी उन्होंने बहुत तकलीफ उठाया था, तो उस समय भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, अगला जन्म में सत्यभामा बन के भगवान को पत्नी बन गया। तो उस प्रकार क्या है ना, कार्तिक मास में। और पांचवा चीज बहुत करने वाला जरूरी चीज है, कोई भी एक चीज तपस्या का रूप में त्याग देना चाहिए। अगर आपको बहुत पसंद चीज, अगर आप पनीर खाने का इच्छा है, अगर आपको मिठाई खाने का इच्छा है, अगर आपको हर दिन यूट्यूब देखने का इच्छा है, आपको हर दिन व्हाट्सएप देखने का इच्छा है, हाँ, तो आप ये महीना के लिए त्याग देना चाहिए, ताकि वो आपको पूरा बताया गया है कि इस कार्तिक मास में तपस्या ये भी आता है। जैसे मैंने व्हाट्सएप यूट्यूब बता रहा था ना, क्योंकि आज के दिन में इसका बिना कोई आदमी जी नहीं पा रहे, मोबाइल का बिना, तो है ना। तो कोई ऐसा वो है कि इधर मैं मोबाइल के बिना मैं रह पा रहा हूँ, स्पेशली व्हाट्सएप का बिना, यूट्यूब का बिना मैं एक दिन भी नहीं देखता हूँ, ऐसा कोई है कि इधर? देखो इतना दुनिया चेंज हो चुका है। तो उस प्रकार इस कार्तिक मास में मेन तपस्या है, तो अगर आप करना है तो भगवान का प्रसन्नता के लिए आप ये दोनों में कोई चीज करने की कोशिश कीजिए। अगर ये भी करने को मुश्किल है तो उसको लिमिटेड में लेके आइए। मैं डेली 2 घंटा ही व्हाट्सएप यूज करूंगा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। यूट्यूब जरूरत पड़ेगा तो सुबह 1 दिन, शाम का 1 घंटे के लिए। तो उस प्रकार आप कंट्रोल में लेके आने से भी क्या है, वो समय आप भगवान का सेवा में लगा सकते हैं, भगवान का नाम लेते हुए। तो आप जितना आप भगवान का सेवा के लिए, भगवान का प्रसन्नता के लिए सेवा करेगा ना, आपको अधिक अधिक फल मिलने वाला है। जैसे हम लोग 4 धाम यात्रा के लिए प्लान करते हैं, वो बद्रीनाथ जाना, द्वारकापुरी जाना, जगन्नाथपुरी जाना, रामेश्वरम जाना, वो आपको भगवान इतना आसानी से दे रहे हैं। भगवान के लिए हम लोग समय निकाल के हम लोग मोबाइल वगैरह त्याग नहीं पा रहे। हम लोग कितना कष्ट में, देखिए सोचिए। फिर भी भगवान अलग अलग फेस्टिवल्स देते, याद दिलाते हैं। देखिए अभी मैं कार्तिक मास में इतना सारा लीला किया हूँ, मेरे लिए याद रखिए बोल के अलग अलग अवतार का रूप में आता है, अलग अलग भक्तों को भेजता है। क्यों है? हम लोग पिताजी को भूल गया है, इसलिए तकलीफ में इधर बहुत कष्ट चल रहे हैं। इस कष्ट को बुलाने के लिए, भगवान के पास, पिताजी के पास पहुंचाने के लिए भगवान का भक्त लोग आता है, भगवान ही खुद आता है। उनके बारे में याद दिलाने के लिए फेस्टिवल्स भेजता है हमारे लिए। चलो अभी अब गोवर्धन पूजा है, बहुलाष्टमी है, राधाष्टमी है, हाँ, गोपाष्टमी है। तो उस प्रकार अलग अलग फेस्टिवल्स क्यों आता है? चलो उस दिन तो कम से कम मुझे याद रखो, मैं आपको पूरा भक्ति का कृपा दे देंगे। तो हम लोग उस दिन भी कम से कम कोशिश करना चाहिए 24 घंटा उनके ऊपर नाम लेते हुए भक्ति करने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए इस प्रकार व्रत पालन करने के लिए। इस कार्तिक मास में जैसे मैं लास्ट बताया ना, कुछ भी आपको पसंद का चीज त्याग दीजिए ये महीना के लिए। वो चीज आप लास्ट में ब्राह्मणों को बुला के उनको प्रसाद होता है, उनका प्रसाद खिला के वो चीज को, व्रत को तोड़ सकते हैं। अगर आपको कार्तिक मास में कोशिश कीजिए इस भीष्म पंचक को पालन करने के लिए। अगर आप चतुर्मास को पालन नहीं कर पाए, कार्तिक मास में भी व्रत को तोड़ना पड़ा, आप ठीक से नहीं पालन कर पाए, इस भीष्म पंचक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट 5 दिन थोड़ा कठिनाई रहेगा जप करने के लिए और उपवास रहने के लिए, और उसके बाद एक एक दिन भगवान को एक एक चीज अर्पित करना पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए इतना हो सकता है उतना करने के लिए। करेंगे क्या हम लोग? बहुत ही बोर हो चुका है क्या सुन के? नहीं है ना? तो कोशिश कीजिए इस महीना में आप दामोदर अष्टकम गाए, अलग अलग अष्टकम, शिक्षा अष्टकम गाए। हर दिन भगवान के सामने जाके प्रेयर्स गाना है, भगवान को प्रार्थना सुनाना है हमारे सामने भगवान के पास। मैं आपका बहुत एक निष्ठ क्या बोलते हैं, दास हूँ मैं, दासान दास हूँ मैं, आपके लिए सेवा में लगा, ये बोलते हुए भगवान का नाम जप करते हुए अलग अलग कीर्तन करने का प्रयास कीजिए। इस कार्तिक मास में समय वेस्ट नहीं करना है। एक एक सेकेंड में बहुत कीमती चीज है। चाणक्य पंडित बोलता है कि
आप कुछ भी चीज को खरीद सकते हैं लेकिन टाइम को नहीं खरीद सकते। टाइम क्या है, आपको भगवान बताए कि चिंतामणि सॉरी नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिन। भगवान का अभिन्न है, भगवान का नाम है। अगर आपको भगवान का अभिन्न मतलब है कि भगवान मिल जाएगा अगर आप कृष्ण का नाम पुकारेगा तो। आपको वो समय भी निकाल पा भूल गया है तो आप कितना चिंतामणि के बराबर है भगवान का नाम। चिंतामणि बोलने से आपको कुछ भी चीज छुएगा वो सोना हो जाएगा और कुछ भी चीज मांगेगा वो दे देगा। वो चिंतामणि भगवान का नाम बराबर है। अगर आप टाइम को गवा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं बोल रहे हैं, आप वो कितना करोड़ का कमाई वेस्ट कर रहे हैं आप, समझ रहे ना। वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं मतलब है कि आप कितना कीमती कीमती चीज को आप खो बैठ रहे हो। तो उस प्रकार आपको टाइम दोबारा मिलने वाला नहीं है। आपको इस कार्तिक मास में वो तोड़ा है, उसे करने से बहुत सारा मिलने वाला है, तो इसलिए उस टाइम को वेस्ट नहीं करने का है। आपको बहुत वैल्यूबल चीज है ये महीना को, आप जितना हो सकता है उतना नींद कम कीजिए, खाना कम कीजिए, भगवान का सेवा में भक्ति में जीवन में ज्यादा जुड़े रहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली मोबाइल से थोड़ा दूर रही है और उसके बाद प्रेयर्स का सीखिए। हर एक दिन वैष्णव गीत गाते रहने का प्रयास कीजिए भगवान का सामने। और कुछ प्रश्न है किसी के लिए, समझ में आए? अभी दीपदान करेंगे दामोदर राष्ट्र गाते हुए, ठीक है। एक्चुअली आज चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया है। मंदिर वगैरह बंद है, लेकिन नवदीप प्रभु से मैंने बात किया कि प्रभु बोल रहा था कि कुछ कुछ मंदिर हम लोग अभी हैदराबाद अत्तापुर मंदिर वो ऐसा कुछ नियम रात को ग्रहण है बोल के 9 बजे तक भी खुला है, दामोदर आरती भी कर रहे हैं बोल के उन्होंने बताया। तो उसके वजह से हम लोग सोच रहे थे ठीक है आरती करेंगे बोल के हम लोग प्लान किया है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी दामोदर आरती का अष्टक गाते हुए कीर्तन करते हुए गाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण।